हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं, या तो किसी नंबर को, रैशनल नंबर को इसके ऊपर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, एक तो ये टाइप है, और दूसरा है किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में और बाकी के रैशनल नंबर्स निकालना। वो बताएगा 5 नंबर निकालो इनके बीच में या 10 नंबर निकालो। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए पहले ही उतार लें ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये दो पार्ट दिए हैं, एक तो 7/4 को और एक -5/6। इन दोनों नंबर्स को अलग अलग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे भाई सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर, रूट नंबर, किसी भी नंबर को, ऑल रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये 7/4 जो है इसकी वैल्यू कितनी है, या फिर कह सकते हैं ये किन दो नंबरों के बीच में आएगा। तो हम वही दो नंबर इस पे, जो नंबर लाइन है इस पे वही दो नंबर मेनली लिखेंगे, या जिनके बीच में ये आएगा। तो 7/4 न्यूमिरेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये 1.75 इसको डिवाइड करके निकाल लो, या फिर डायरेक्ट डिवाइड, हमने जैसे इसको डिवाइड किया है यहाँ पे, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 की टेबल 7 तक पढ़ोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 जा पे जाएगा। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 7 में से 4 गए, 3 बचेंगे। अब आगे कुछ उतारने के लिए नहीं है तो पॉइंट लग जाएगा, 3 के पीछे 0 लग जाएगी। अब 4 7 जा 28, ठीक है, 7 आ जाएगा। तो ये पीछे वाला नंबर तो बेशक से मत निकालो। तो हमें पता चल गया ये जो नंबर है ये 1.7 है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ ये 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है, आप डायरेक्ट भाग करके निकाल सकते हो, या फिर ऐसे अपना डिवीजन से निकाल सकते हो। तो अब इसकी वैल्यू पता चल गई, 7/4 जो है 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हमने यहाँ पे 0 से लेके ये 1 है और 2 है। नेगेटिव वाले नंबर हमें इस पे नंबर लाइन पे नहीं लिए। ठीक है ना, सारे नंबर बार बार थोड़ी लेंगे, वही नंबर लिखने शो होने चाहिए इस पे ज़्यादातर, जो जिनका हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो 0 1 2 यहाँ तक हमने काउंटिंग लिख ली। अब ये 7/4 है, अब ये नंबर जो है इसको इस पे ला रहे हैं हम, तो ये हमने नंबर लाइन खींच ली। अब ये नंबर लाइन जो खींचेंगे ये भी हमें अपनी तरह से देखनी है, कितने पार्ट करने हैं। जैसे पार्ट अब इसके नीचे 4 है, ठीक है, तो 4 बराबर बराबर पार्ट किए जाएंगे। जैसे नेक्स्ट पार्ट में 6 है, तो इन दोनों के बीच में कितने पार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6। उससे अगले क्वेश्चन में नीचे 11 11 11 है, तो ये लाइन थोड़ी बड़ी कर दी हमने। ठीक है, इसकी लेंथ ज़्यादा ले ली क्योंकि हमें 11 पार्ट करने हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। तो नंबर लाइन नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है अपनी। तो ये नंबर लाइन खींच ली हमने, ये 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ये यूनिट्स इक्वल लिए। ठीक है, अब 0 से 1, नीचे 4 है डिनोमिनेटर में, तो 4 इक्वल पार्ट करने हैं। तो हमने 4 इक्वल पार्ट करने के लिए इसके बीच में कितनी लाइनें खींच ली, 1 2 3 लाइनें, 3 खींची है, पार्ट 4 हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, फिर 2 पार्ट, 3 और एक 4 हो गए। अब इसको कैसे, जो ये ऊपर वाले नंबर है ये बाद में लिखने हैं। ये कैसे, पहले तो नीचे ये लिखे हैं 0 1 2। ठीक है, अब ये ऊपर वाले नंबर ये कैसे आए, तो ये तो 0 है तो ऊपर तो 0 का 0। अब जितने पार्ट पार्ट कितने किए हैं, 4, सबके नीचे 4 4 4 4 लगा रखा है, और ऊपर वाली काउंटिंग एक एक बढ़ाते जाएंगे। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, ये 4, ऐसे ही 0 से 1 तक तो पार्ट कर दिए थे। अब आगे भी 4 पार्ट कर रखे हैं। आगे 4 पार्ट क्यों करने पड़े, क्योंकि ये 7/4 जो है ये 1 से बड़ा है। ठीक है, तो अब ये 4/4, अब इस 4/4 को अगर सोल्व करें, 4 से 4 कट जाएगा, 1 ही आएगा। 0/4 को सोल्व करें, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ऐसे इसको 8/4 को अगर आप सोल्व करना चाहो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 ही आएगा। ठीक है ना, इस 2 की ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये इसकी फ्रैक्शनल, ये ऊपर सभी इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिख रखी है। अब हमें 7/4 ये मिल रहा है, 7/4, तो ये हो जाएगा 7/4। इसको मार्क कर दिया हमने, ये इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ऐसे ही माइनस का 5/6 रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें पहले तो ये पता, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने का इसमें, तो माइनस को तो जैसे हटा लिया है। तो 5/6, अब ये न्यूमिरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर नहीं, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड भी करके देखने की जरूरत नहीं है, जैसे ये हमने डिवाइड करके निकाला है ना, इसमें तो डिवाइड भी करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही आएगा जो भी आएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर डिवाइड भी कर सकते हो 5/6 को, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब ये माइनस आ गया तो इसके भी आगे क्या लगा दिया, माइनस। तो अब ये
अगर माइनस नहीं होता तो जीरो से प्लस के वन के बीच आता, अगर माइनस है तो आगे तो ये जीरो से और माइनस के वन के बीच आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमने नंबर लाइन जो बनाई है, इसमें ये प्लस का वन तो जैसे बनाने की इसको जरूरत भी नहीं है, तो ये इस पर सिर्फ कौन से दो नंबर लेने पड़ेंगे, जीरो से माइनस वन, इसी के बीच में ये 5/6 हमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पे अब नीचे क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 6, तो इनके बीच में 6 पार्ट करने हैं। ठीक है, अब 6 पार्ट करने के लिए कितनी लाइनें खींची जाएंगी, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें खींच ली, 6 इक्वल पार्ट करने हैं। ठीक है, ये पार्ट इक्वल होने चाहिए, तो 6 पार्ट हो गए। अब जीरो है तो इसको फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताया था नीचे तो जितने पार्ट करें सबके नीचे 6 आया, ऊपर सब 4 था तो सबके नीचे 4 आया, और ऊपर ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जीरो जीरो के लेफ्ट में चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, अब माइनस ऑफ 5/6, तो ये है माइनस ऑफ 5/6, इसको मार्क कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जैसे 6/6 की वैल्यू निकालोगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आगे -1। ठीक है, ये हो गया 5/6। तो फर्स्ट के ये दो पार्ट थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक ही पार्ट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है -2/11 -5/11 -9/11, इन तीनों को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, नीचे सबके 11 11 11 और आगे सबके माइनस है, और ऊपर है न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें यहाँ से पता चल गया, इसमें डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं कि इनका जो आंसर आएगा वो जीरो से और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हमने जीरो से -1 के, ये जीरो से -1 तक नंबर लाइन खींच ली है, और ये थोड़ी इसकी लेंथ ज़्यादा ले ली है क्योंकि बीच में 11 पार्ट करने हैं। अब 11 पार्ट करने हैं तो बीच में कितनी लाइन से खींच दी, इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये हो गए 11 इक्वल पार्ट। अब वही सेम नीचे जितने पार्ट करें उतने 11 11 11, और ऊपर इनके क्या आ जाएगा, जीरो से काउंटिंग शुरू, जीरो, फिर लेफ्ट की तरफ चलेंगे -1 2 3 -4 -5 ऐसे -11 तक। ठीक है, अब -2 ये इसको मार्क कर दिया, 5 ये -5/11 को मार्क कर दिया, और ये -9/11 को मार्क कर दिया। ठीक है, आगे समझ में। तो ये था किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पे, फ्रैक्शनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये सारे आगे जो आएंगे। इसमें क्या कहा है, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। अब जैसे 2 से छोटे लिखने हैं तो पहले तो हमने क्या किया, 2 को ही रैशनल नंबर में बदला है ताकि हमें अंदाजा लग पाए कि इससे छोटे रैशनल नंबर क्या आएंगे। तो 2 को लिख सकते हैं 2/1, 1 तो किसी के भी नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, 2 एक नेचुरल नंबर है, और हर नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहें अगर तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 के नीचे अपनी तरफ से 1 लगा लिया, क्योंकि 2/1 को सोल्व करेंगे तो वापस हमें 2 ही मिलेगा। इसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 5 से ही मल्टीप्लाई किया है, 5 से डिवाइड, तो जो ये 2/1 है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और वापस हमें क्या मिल जाएगा, 2/1 ही मिलेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। मैथमेटिक्स में किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, प्लस और माइनस भी वही नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बन गया 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 10/5। इसको अब अगर तुम सोल्व करके देखो तो भी ये 2 ही है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2/1 2 ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये भी वही नंबर है। अब इसके पीछे के 5 रैशनल नंबर लिखने हैं हमें, तो इसके पीछे 5 रैशनल नंबर लिखना चाहते हैं तो नीचे तो सब में 5 5 5 ही रख लेंगे, और 10 से पीछे काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, जैसे 5 6 7 8 9। अब इनको अगर सोल्व करके देखें तो इन सब की वैल्यू 2 से हमें कम ही मिलेगी। जैसे इसको 5/5 को सोल्व करें तो 5 से 5 कट जाएगा 1, और 1 को रैशनल नंबर में लिखना चाहें 1/1, तो ये इससे छोटा ही है 2 से। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 से तो छोटा ही है रैशनल नंबर। इसको लिखना चाहें 7/5, ये भी 2 से छोटा ही आएगा। ठीक है, आगे समझ में। ये 5/5 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ताकि हम सीधे इसके पीछे की काउंटिंग रिवर्स में चल सकें। जैसे अगर 2 लेते तो अगर 2 से रिवर्स चलते तो 2 के बाद 1/1 आता। ठीक है, चलो एक नंबर हो गया, फिर 1 के बाद 0/1 आता, दूसरा नंबर हो गया, फिर हमें माइनस में लेना पड़ता, -1/1, फिर -2/1, -2 ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो कि इससे छोटे नंबर लिख लो अपने नेचुरल नंबर जो भी हैं, 1 भी इससे छोटा होता है, 0 भी, -1 भी, -2 भी, -3 भी, और उनके नीचे क्या लगा लो, सबके नीचे 1 1 1। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो और ऐसे एक प्रोसेस से भी कर सकते हो। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब फाइंड 10 रैशनल नंबर
बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये कोई दो रैशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच में 10 और रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब माइनस का एक प्लस का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पहले ये लिख लिए जो नंबर दिए हैं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये होता है दोनों का डेनोमिनेटर सेम बनाना है, ठीक है। डेनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए ताकि हम बीच के नंबर बता सकें और नीचे डेनोमिनेटर वापस वो का वही लिखते जाएं बार बार। जैसे यहाँ किया था, यहाँ सबका डेनोमिनेटर तो 5 5 5 5 सेम ही रखा था, ठीक है। बस ऊपर वाले को पीछे बताने तो पीछे करते चले गए थे। ऐसे इसमें भी डेनोमिनेटर सेम बना लेंगे और इनके बीच के नंबर लिख देंगे फिर, जैसे ये काउंटिंग लिखी। तो डेनोमिनेटर बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए दोनों का एलसीएम, 5 और 2 एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते, तो जो एक साथ टेबल में नहीं आते उनका एलसीएम उनकी प्रोडक्ट होता है। तो 5 2 जा 10, 10 एलसीएम हो गया। तो इसके नीचे भी 10 बनाना है, तो 5 का 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 से, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई इसको और 2 से ही डिवाइड। ऐसे ही इसको 1/2, इसके भी नीचे 10 बनाना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 5 जा 10, तो 5 यहाँ और 5 भी ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब ये बन गया, इसको 5 2 जा नीचे तो 10, इसमें भी 2 5 जा 10, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। यही कर रहे थे हम, डिनोमिनेटर सेम। ऊपर इसमें आ गया -4, इसके आ गया यहाँ पे 5। अब इसके बीच में देखो कुछ रैशनल नंबर तो यहीं आ चुके हमारे मल्टीप्लाई करने पे ही, जैसे 5 है, नीचे तो दोनों का सेम आ गया, नीचे तो 10 ही रखते चलेंगे, 5 से छोटा क्या हो जाएगा, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 0/10, -1/10, -2/10, ऐसे हो गए, ठीक है। बट वो 10 नहीं हुए हैं, 10 नहीं हुए हैं अगर वो हम देखें तो। अब 10 लेना है तो एक और प्रोसेस है अब इसका आगे, कि अगर बीच में कम नंबर आ रहे हैं और हमें और ज़्यादा नंबर चाहिए, तो इन दोनों नंबर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा ताकि बीच में और ज़्यादा नंबर आ सकें। तो अब जैसे 10 लेना है, 10 बताना है, तो हमने क्या किया, जितने वो नंबर पूछे, 10 पूछा है, 10 से एक ज़्यादा, ठीक है, एक ज़्यादा लिया है सब क्वेश्चनों में। या फिर तुम कह सकते हो 10 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इसको किसी, ठीक है। तो इसको 10 से बड़े नंबर 11 से भी कर सकते हो, 12 से भी, 13 से भी, ठीक है। तो हमने 11 से, सारे क्वेश्चनों में हम एक ज़्यादा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो 4/10 दिया था, ये 4/10, इसको 11/11 से मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। और ये 5/10 बना था, इसको भी 11/11 से मल्टीप्लाई। तो ये तो हो जाएगा नीचे 110, और ये भी सेम 110, और ऊपर 11 4 जा 44 माइनस का, और 11 5 जा 55, ये प्लस का। अब इसके बीच में काफ़ी नंबर आ गए हमारे, ठीक है ना। जैसे ये हो गया 54 से पीछे बीच में आने चाहिए, तो 54 हो गया, 53 हो गया, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, ठीक है। क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस के हैं, तो ये जो नंबर है ये सारे इनके बीच में ही आएंगे, ठीक है। ये माइनस का और इससे बड़े प्लस के ये जो भी नंबर आ रहे हैं ये इससे, इन दोनों के बीच में ही मिलेंगे हमें, ठीक है। सोल्व करके जैसे देख भी सकते हो, मान लो इस नंबर को चेक करना चाहो, अब ये इनके बीच में भी है इन दोनों नंबर्स के, और यही नंबर जो स्टार्टिंग में नंबर दिया था 2/5 और 1/2, इनके भी बीच में, ठीक है। तुम इनको सोल्व करोगे, जैसे ये जो भी दिया है 55 अपॉन 1/10, इसको सोल्व करोगे तो हमें वापस ये 1/2 ही मिलेगा, क्योंकि ये हमने पिछले वाले इसको बनाया है ऐसा, और इसकी जगह इसको लिखा है। तो 55 5 बाय जैसे ये है 55 अपॉन 110, इसको सोल्व करें हम तो 5 से हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसको करोगे तो 5 2 जा 10, 1 बच गया, ठीक है। और 5 2 जा 10, अब 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये कितना आया 1/2, और ये 1/2 ही था भाई ऊपर, ठीक है ना। ये नंबर 1/2 ही है, ठीक है। बस इसको ऊपर भी बढ़ा दिया गया है सेम चीज से मल्टीप्लाई करके, और नीचे भी। वो क्यों बढ़ाया गया है, क्योंकि इसके बीच के नंबर चाहिए थे। अब हम अगर इसमें डायरेक्ट लिखना चाहते तो डायरेक्ट नहीं लिख पाते, वो आसानी से नहीं लिखे जाते। आगे समझ में मेथड, ठीक है। तो ये नंबर ऐसे ही इनको भी सोल्व करके देखोगे, इसको ही सोल्व करो, जैसे 50/110, 50/110, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 5/11, ये आया 5/11। अब जो ये 5/11 है ये इन दोनों के बीच में आएगा, -2/5 और 1/2, ठीक है। जैसे ये है -2/5 और 1/2, तो -2/5 इसकी ये हो जाएगा, -2/5 को अगर सोल्व करें तो इसको लिख सकते हो, माइनस तो आगे वैसे ही लगेगा, और 5 को 2 को 5 से डिवाइड करें तो ना जाने की जीरो लग जाएगी, पॉइंट इसके पीछे अब जीरो उतार सकते हैं, तो 5 4 जा 20, या फिर कह सकते हो माइनस हटा लेते हैं, 2/5 का मतलब होता है 0.4, ठीक है, ये लिख लिया। और अब ऐसे ही 1/2 को सोल्व करें तो ना जाने की जीरो लगेगी, 0.025 जा 10, तो ये 0.5, और इसको अगर तुम सोल्व करके देखोगे तो ये नंबर हमें इनके बीच में ही मिलेगा,
ठीक है, जैसे 11 से करोगे तो छोटा है ना जाने की 0 पॉइंट, अब 0 उतार सकते हो, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0, 50, 11 4 जा 40, 4 5 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 0.4 इनके बीच में ही तो आ रहा है भाई, इस 0.5 से छोटा ही तो है और माइनस के से बड़ा है, तो ये सारे नंबर इन दोनों के बीच में ही आएंगे, 1/2 और -2/5 के। आगे समझ में? ठीक है ना। ये बस यहाँ पे रफ वर्क ही सोल्व करके दिखाया है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन 3 था, ये क्वेश्चन 4 था, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें और भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं सारे। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5, ये दोनों पॉजिटिव दिए हैं, तो इसमें भी बीच में 5 रैशनल नंबर पता करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम यही, अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है दोनों का तो डेनोमिनेटर सेम किया जाएगा। ठीक है, इसका 5 है इसका 3 है, तो डेनोमिनेटर सेम करने का तरीका एलसीएम लेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ 3 और 5 टेबल में नहीं आते, तो इन दोनों का एलसीएम 5 का और 3 का क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते तो 15 एलसीएम हो गया। ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पे टेकिंग एलसीएम एंड मेक डेनोमिनेटर इक्वल। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में भी ये लिखा था कि एलसीएम लेके डेनोमिनेटर को इक्वल करना है। अब यहाँ 3 है, 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 5 जा 15, तो नीचे भी 5 से ऊपर भी 5 से, यहाँ 5 है यहाँ भी 15 बनाना है तो 3 से करना पड़ेगा, 3 से 3 से। ठीक है, ऐसा करने से 5 3 जा नीचे 15, यहाँ भी 15 बन गया, डेनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, ऊपर आ गया 5 2 जा 10, इसमें 4 3 जा 12 है। अब इसके बीच में अगर डायरेक्ट देखें हम, तो जैसे 12 से पीछे 11 आएगा तो, और 11 के पीछे 10 आएगा, तो अगर डायरेक्ट इनके बीच में देखें तो इनके बीच में तो एक ही नंबर मिल रहा है भाई, 11/15, जो इनके बीच में हमें यहाँ से सीधा ही पता लग रहा है। तो अब हमें तो 5 चाहिए, तो क्या बताया था कि जितने पूछे उससे एक ज़्यादा ले लिया करो। ठीक है, नॉर्मली एक ज़्यादा, तो 5 से एक ज़्यादा 6 हो जाएगा, तो इसको बस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया 6 से और डिवाइड भी कर दिया, जो भी नंबर था 10/15, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बन जाएगा 15 6 जा 90, यहाँ भी 15 6 जा 90, और ऊपर 10 6 जा 60 और 12 6 जा 72। अब सेम चीज से मल्टीप्लाई करने से इनका गैप बढ़ गया बीच का, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, तो अब इसके बीच में ज्यादा नंबर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे 72 से पीछे क्या आएगा 71। ठीक है, फिर 70, ऐसे ही 79 70, इसके बीच में कितने भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 70, या फिर इससे लिखना शुरू कर लो चाहे इससे लिखना शुरू कर लो। ठीक है, तो 60 से लिखना शुरू कर लो, 60 से जैसे 60 से बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए, तो 61 62 63 64 65, ये 5 नंबर पूछे थे 5 लिख दिए, और पूछता तो और भी लिख सकते हैं, 66/90, नीचे सबके क्या ही रहेगा 90 90, इससे भी लिख सकते थे, 72 से पीछे 71/90, फिर 70/90, फिर 69/90, फिर 68/90, 67/90, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इन क्वेश्चनों में ये है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो, रैशनल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, हम कितने भी निकाल सकते हैं, जैसे ये 5 निकाले अब हमने। ठीक है, और निकालना चाहते तो इसको और बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 10 से कर दो, यहाँ भी 10 से, यहाँ 10 से, यहाँ 10 से, और ज्यादा नंबर आ जाएंगे बीच में। ठीक है, आइए चीज समझ। तो ये था क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड देखो, सेकंड में कहा गया है -3/2 एंड 5/3, एक माइनस का एक प्लस का, इसके बीच में निकालने हैं, तो नीचे 2 और 3 एलसीएम लेके के सेम करना पड़ेगा, तो टेकिंग एलसीएम एंड मेक डिनोमिनेटर इक्वल, एलसीएम है 6, तो नीचे दोनों में 6 बनाना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए 3 से, तो 3/3 से मल्टीप्लाई, 3 को 6 बनाना है तो 3 को 2 से, तो 2/2 से, इसको मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस का, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 प्लस का। ठीक है, अब इनके बीच में बताने हैं, तो इनके बीच में कितने बताने हैं 5, तो इनके बीच में तो हम डायरेक्ट भी 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये 10 है जैसे, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो 10 से पीछे अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो 9/6 हो गया, 8/6 हो गया, 7/6, 5/6, 4/6, तो डायरेक्ट भी लिख पाएंगे। और अगर पिछले क्वेश्चन वाला प्रोसेस फॉलो करो तो क्या करते हैं भाई, 5 बताने हैं तो 5 से एक बड़ा, 5 से एक ज्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6, तो इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो अब ये आएगा 9 6 जा 54, 6 6 जा 36, 10 6 जा 60 और 6 6 जा 36। अब इनके बीच में नंबर हो जाएंगे, 60 से छोटे लिख दो चाहे इस माइनस से आगे लिख दो, तो जैसे ये नंबर हो गए। ठीक है, 60 से छोटे हो गया 59/36, फिर 58/57, 56 55, तो ये नंबर जो आ रहे हैं ये इनके बीच में ही आएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ जो एलसीएम लेने के बाद भी डायरेक्ट मिल गया था। ठीक है, डायरेक्ट इनके बीच में 5 नंबर आसानी से मिल रहे थे, तो हम चाहते तो इनके बीच में कौन से नंबर भी लिख सकते थे, 9/6। ठीक है, वो भी इसके बीच में ही आएगा हमारा। ठीक है ना, आगे समझ में।
थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में पूछा है 1/4 एंड 1/2 के बीच में बताने हैं वही 5 रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें भी पहले 4 और 2 है भाई, इनको ये तो सेम नहीं है, नीचे सेम लेना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा एलसीएम लेके। अब 2 और 4 ऐसे नंबर है जो एक साथ 2 की टेबल में आ रहे हैं, ये 2 भी 2 की टेबल से होता है और 4 भी 2 की टेबल में आता है। तो इसमें जो एक साथ टेबल में आते हैं उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम होगा जो बड़ा नंबर है, चाहे 2 नंबर को एलसीएम ले रहे हो, चाहे 4 का ले रहे हो, चाहे 3 का ले रहे हो। तो जो सब में जो बड़ा नंबर है, 2 में और 4 में बड़ा नंबर 4 है, तो इसकी टेबल में से ही कोई एलसीएम होगा। तो 4 की टेबल पढ़नी शुरू करते हैं, 4 1 जा 4। अब ये चेक करना है जो 4 1 जा 4 लिया हमने वो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, तो 4 ही एलसीएम हो जाएगा। अगर मान लो 4 1 जा 4 नहीं होता, मान लो यहाँ 6 है, तो एक 4 है एक 6 है। अब 4 और 6 भी हमें पता है 2 की टेबल में आते हैं, तो अब बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 4 और 6 में 6। तो अब 6 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, 6 1 जा 6। अब यहाँ 2 की जगह हमने 6 मानना है, ठीक है। तो 6 है और 4 है, अब 6 1 जा 6 आया, तो 6 तो है 6 से डिवाइड हो जाएगा पर 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो 6 1 जा 6 एलसीएम नहीं हो पाएगा, फिर 6 2 जा 12 लेना पड़ेगा। अब 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 12 एलसीएम हो जाएगा उस केस में। आया ये चीज समझ, ठीक है ना। तो ये एलसीएम की ट्रिक है भाई डायरेक्ट। तो 4 और 2 का एलसीएम हमें पता चल गया, 4 की टेबल से आएगा और 4 1 जा 4 ही आएगा, क्योंकि 4 1 जा 4 इससे भी डिवाइड हो पाएगा, इससे भी हो पाएगा। अगर 4 1 जा 4 नहीं हो पाता तो 4 2 जा क्या ले लेते 8, फिर 4 3 जा 12, ऐसे चेक कर लेंगे। तो 4 एलसीएम आ गया, दोनों में 4 बनाना है, तो ये तो पहले ही 4 है, इसको क्या बनाए। तो या फिर कह सकते हो या तो ऐसे कैसा लिख लो या 1/1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 1/1 से करोगे तो वापस वही मिलेगा। और इसमें नीचे 2 है, 4 बनाना है तो 2 से करना पड़ेगा, नीचे भी 2 से ऊपर भी 2 से। ये 1/4 ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब इसमें अब अगर इसके बीच में डायरेक्ट देखें हम, तो डायरेक्ट तो हमें एक भी नहीं मिल रहा, क्योंकि 2 से पीछे 1 ही आएगा, ठीक। और 1/4 तो दे ही रखा है, 1/4 थोड़ी लिख सकते हैं, वो इनके बीच में नहीं होगा, ठीक है। तो इनके बीच में निकालने के लिए वही सेम 5 पूछे थे, 5 से एक ज़्यादा 6 से ले लिया मल्टीप्लाई, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे, तो 1/4 को इस नंबर को 6/6 से और इसको भी 6/6 से। 6 4 जा नीचे आ गया 24, ऊपर 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ऊपर 6 2 जा 12, ठीक है। अब इनके बीच में बता सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग में गैप हो गया ना 12 से 6 तक, 12 के पीछे 11 भी आएगा, 10 9 8 7 6, तो मिल जाएंगे 5 नंबर आराम से। तो ये यहाँ पे लिख दिया, चाहे इससे पीछे लिखो चाहे इससे आगे लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। तो 6/24 है, 6/24 से आगे चलना है और 12 से बड़ा नहीं जाना है, तो 6 से आगे क्या आएगा 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, और ये 1 2 3 4 5, बिल्कुल एग्जैक्ट 5 ही मिले हमें, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका, फिफ्थ का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, ठीक है। ये भी पहले कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। उसमें 2 से लेस देन लिखने थे, इसमें -2 से ग्रेटर होने चाहिए और 5 रैशनल नंबर होने चाहिए। तो पहले -2 को ही रैशनल बना लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, तो -2 इज इक्वल टू -2/1। इसको सोल्व करेंगे वापिस हमें -2 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको अब डायरेक्ट तो इसके पीछे बताना चाहें तो बता सकते हैं, जैसे -2 से बड़े बताने हैं तो -2 से बड़ा क्या होगा -1, ठीक है ना। माइनस में तो पता है ना भाई, माइनस में जितना नंबर की वैल्यू बड़ी होगी वो उतना ही छोटा होगा। तो जैसे -2 है और -1 है, तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, ठीक है। पर माइनस का अगर है तो माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होगी, तो -1 हो गया, फिर 0 ले लेंगे, फिर ऐसे ही 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, वो सारे इससे क्या है बड़े हैं और उनके नीचे 1 1 1 लगाते जाएंगे अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो, ठीक है। और अगर जो इस एक्सरसाइज का प्रोसेस है उसकी तरह लिखना चाहो तो पहले क्या करते हैं, -2/1 आया, अब इसको हम 5 से या 6 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 रैशनल नंबर लिखने हैं ना, तो 5 बताया एक ज़्यादा से, तो 5 से एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 6 से, ठीक है। मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो -2/1 को 6/6 से कर लिया। अब ये -12 मिल गया हमें, ठीक है। अब ये हमारा -12 आ गया, नीचे 6, तो पता है भाई नीचे तो डिनोमिनेटर सेम रखना है और इससे बड़ा, तो -12 से बड़ा क्या हो जाएगा -11, -10, -9, जितने भी लिखने चाहो लिख सकते हो। तो ये हो गया जैसे -11, -10, -9, -8, -7, ये 5 नंबर लिख दिए, ठीक है। यहाँ लिख दिया 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2 इक्वल्स टू, वो हो जाएंगे ये नंबर। और भी लिखना चाहते तो और भी लिख सकते थे, -6/6, पर इसने 5 ही पूछे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह, इनके बीच में 10 बताने हैं, दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो पहले एलसीएम लेके के दोनों के नीचे सेम बनाया जाएगा डिनोमिनेटर को। तो 5 और 4 एक साथ टेबल में नहीं आते, तो एक साथ टेबल में ना आने वाले का एलसीएम उनकी प्रोडक्ट, 5 4 जा 20 एलसीएम हो जाएगा।
अब 5 को 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, और 4 को बनाएंगे तो 5 से, ठीक है। तो 4 से 5, 4/4 और इसको 5/5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, ठीक है, ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए और वापस 3/5 मिल जाए। ऐसे इसमें भी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड, ये कट जाएगा, वापस 3/4 मिल जाएगा। तो अब इनको सोल्व कर लिया, 5 4 जा 20, डिनोमिनेटर सेम आ गया दोनों का, 5 4 जा 20, ऊपर 3 4 जा 12 और 5 3 जा 15 आ गया, ठीक है। अब डायरेक्ट इनके बीच में देखने चाहें तो 10 नहीं मिलेंगे हमें, जैसे 15 से छोटा मिल गया 14 मिल गया, एक 14/20 हो गया, एक और छोटा 13/20, ठीक है, और फिर तो 12 आ ही जाएगा। तो 2 ही नंबर मिल पा रहे हैं, अगर 2 पूछता तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते थे, पर 10 बताने तो इसको अब 2 मिल रहे हैं, और ज़्यादा लाना चाहते हैं तो क्या बताया था तरीका, कि जितने पूछे उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लिया करो इसको, ठीक है। तो जैसे इसको 11, 10 से एक ज़्यादा 11, तो 11 से ऊपर 11 से नीचे, आगे यही कर देंगे। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, 10 नंबर पूछे थे इसलिए 10 से एक ज़्यादा 11 से, ठीक है। तो 12/20 को भी 11/11 से एंड 15/20 को 11/11 से। तो अब ये नीचे तो सेम ही आएगा, 20 को करोगे 220, 11 को 20 से करोगे, 11 को 20 से करोगे नीचे 220, और ऊपर इसकी 11 की 12 से कर ली, 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 1 जा 11 और 2 13, ऐसे 15 की कर ली इससे, तो 15 1 जा 15 का 5 और 1 कैरी, 15 1 जा 15 और 1 60, तो 165। अब इनके बीच में गैप ज़्यादा हो गया ना भाई, नीचे तो चलो सेम ही, नीचे सेम ही लिखना पड़ता है, 132 से 165 बीच में काफ़ी नंबर मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो बस अब लिख दिए 10 रैशनल नंबर, जो भी इससे लिख लो चाहे इससे लिखो, तो बस ये ध्यान रखना इससे पीछे चलना है, इससे छोटा होना चाहिए, इससे लिखो तो इससे बड़ा। तो 132 से बड़ा 133, 134, 135, 6 7 8 9 40, 141, 142, तो ये 10 नंबर हो गए। नीचे सब में डिनोमिनेटर सेम ही रखना है, 220, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7th। अब इसी को क्वेश्चन को देखो, जैसे यहाँ पे हमने पीछे देखा था भाई इसमें कि 2 नंबर तो हमें यहीं मिल रहे थे, अब अगर इसको हम 6 7 से भी मल्टीप्लाई करें 11 की बजाय, तो भी हमें इसके बीच में 5 से करके देखें तो भी मिल सकते हैं भाई नंबर ज़्यादा, ठीक है ना। इसका गैप जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 5 जा 75, और 15 2 जा ये 12 2 जा 12 5 जा 60, तो 60 से 75 के बीच में भी हमें आराम से 10 नंबर मिल रहे हैं। कहने का मतलब है इसको अगर 5 से भी मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो भी मिल पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर पहले से ही हैं और 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो 5 से भी कर सकते हो। तो दूसरा मेथड में यही है, जैसे इसमें यहाँ तक तो सेम ही चलेगा भाई, दोनों का 5 और 4 का एलसीएम ले लिया, ठीक है, 20 आया एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लिया जैसे इस वाले स्टेप में किया था, ठीक है। तो इसमें करके अब दोनों 12/20, 50/20, यही आया था, यहाँ भी 12/20, 15/20। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करूँ 11 की बजाय, ठीक है, 11 से इसलिए किया क्योंकि सब में एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि जितने नंबर पूछे उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे 5 से करके देखें हम तो 12/20, 5/5, 15/20, 5/5, तो ये 25 जा 100 और नीचे भी 25 जा 100, ऊपर आ जाएगा 12 5 जा 60 और 15 5 जा 75, तो 60 से 75 के बीच भी 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ये भी आंसर इसका सही है, ठीक है ना। तो ये जो भी क्वेश्चन करोगे इनमें आंसर मैचिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बता दिया, इनको सोल्व करके देखोगे तुम अगर, तो इसकी वैल्यू इस 3/5 और 3/4 के बीच में आएगी, चाहे इसको सोल्व करके देख सकते हो आप, ठीक है, कोई से को भी। इसको जैसे सोल्व कर लो 6/5, 65 और 100 को, तो ये जैसे हमने लिखा 65 और अपॉन 100। अब इसको सोल्व करो तो ये 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 1 बच गया, 5 3 जा 15। इसको सोल्व करोगे 5 2 जा 10 0, तो ये 13/20। इसको सोल्व करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग, ये इनके बीच में ही आएगा, ठीक है ना, आगे समझ में। तो इसको सोल्व कर सकते हो तुम, किसी को भी चेक कर सकते हो करके देख के, इसको देख सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 7/10, 7/10 को सोल्व करोगे तो ये इनके बीच में ही आएगा, ठीक है, आगे समझ में। तो आंसर मैचिंग वाली इशू नहीं है इसमें, सबका अलग अलग, कोई बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी ये वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, पर आएगी उनके बीच में, ठीक है, आगे समझ में। जैसे ये और ये नंबर है मान लो, तो ये 135/20 220 ये भी वहीं आएगा, ठीक है, उनके बीच में ही, और ये नंबर्स इनको भी किसी को सोल्व करोगे तो वहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो बड़ी वैल्यू आ रही है यहाँ छोटी है तो गलत आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ये लास्ट क्वेश्चन था, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।